बेबाक बयानबाजी के लिए अक्सर विवादों में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेत्री मेनका गांधी एक बार फिर बड़े विवादों के घेरे में आ गई हैं। इस बार उन्होंने बिना किसी पुख्ता प्रमाण और आधार के पूजनीय जैन संतों पर बेहद गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगाए हैं। इस संवेदनशील और बेहद विवादास्पद मामले पर अब जैन धर्म के प्रख्यात भावलिंगी संत परम पूज्य आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं इस आरोप के बाद आचार्य श्री ने क्या कहा। मैं जनागमन थी करुण जैन, कटनी मध्य प्रदेश से। नमोस्तु आचार्य भगवान गुरुदेव। हाल ही में दिल्ली लाल मंदिर में मेनका गांधी द्वारा मयूर पंख को लेकर दिगंबर साधुओं के संयमोपकरण पिच्छिका पर बैन लगाने और प्रतिवर्ष 15 लाख मयूरों की जैनों द्वारा हत्या करने का जो स्टेटमेंट दिया गया है, क्या इनको देश भर के कत्ल खाने और करोड़ों बकरे और मुर्गों की हत्या नज़र नहीं आती? आचार्य भगवान, ऐसे लोगों को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? नमोस्तु गुरुवन। राजनीति जब धार्मिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहती है तो वह राजनीति भ्रष्ट नीति हो जाती है। राजनेताओं को धर्म का संरक्षण करना चाहिए, राजनेताओं को धर्मात्मा के लिए संरक्षण देना चाहिए, लेकिन ये बेतुके बेबूझ इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए जो धर्म आस्था पर चोट करते हो। आजकल क्या हो गया है कि कुछ लोगों की राजनीति खत्म हो गई है, अब उनको कोई पूछता नहीं, और पहले वो लाइमलाइट में रहे हैं, तो आखिर कैसे हम पुनः चर्चा में आए? तो कभी कभी ये गंदी भावना, बुरी भावना, दुर्भावना धर्म क्षेत्र में राजनेता इस तरह से देने लग जाते हैं। परंतु जो भी मेनका गांधी ने बोला है, लगता है कि जब भी कोई राजनेता या अन्य कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी भी धर्मात्मा पर कोई भी अपना बेतुका बयान देने लग जाए तो ये सोच लेना चाहिए कि अब इनका होशो हवास, दिमाग, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब वास्तव में ये ना तो धर्म नीति के लायक रहे हैं, ना राजनीति के लायक रहे हैं, ना समाज नीति के लायक रहे हैं, और ना ही हमारे भारत देश के भविष्य के योग्य रहे हैं। इनका जीवन समाप्त हो चुका है। इसलिए मैं तो ये भी कहूँगा, ऐसे बेतुके लोगों के बेतुके बयानों पर किसी प्रकार का कोई भी बयान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनके बेतुके बयानों का कोई महत्व नहीं रह गया है, महत्वहीन हो चुके हैं ये। अगर वास्तव में मेनका गांधी जी को ये बात बोलनी थी तो पहले जैनों के द्वारा जो प्रतिवर्ष 15 लाख मयूरों की हत्या की बात कही है, उसका प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए ना। उनको नहीं पता कि जो कत्ल खाने चल रहे हैं, अनेकों धर्म स्थानों पर बलि दी जा रही हैं, वो हत्या नजर नहीं आ रही है, जो साक्षात हत्या दिख रही है। और यहाँ साधुजन जो इस उपकरण से सूक्ष्म जीवों की भी अहिंसा का पालन करते हैं, किसी भी जीव को दुख कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, उनके इस पिच्छिका उपकरण में के प्रति दुर्भावना व्यक्त कर रहे हैं। अरे इस बयान से इन्होंने वास्तव में जैन समाज को, जैन साधुओं को तो आहत किया ही किया है, इसके साथ साथ उन्होंने नारायण श्री कृष्ण हम तो पिच्छी हाथ में ही रखते हैं, पर वो तो मयूर पंख को मुकुट में स्थापित करते हैं। इन्होंने तो यह बेतुका बयान देकर के श्री कृष्ण के मुकुट पर सुशोभित उस मयूर पंख की मांगलिकता को भी धूमिल कर दिया है। वास्तव में ऐसे राजनेता कभी धर्मगुरु के चरणों में आने के योग्य नहीं है। इस विषय में धर्मगुरुओं को भी, समाज को भी इस बात पर विचार करना चाहिए
कि ऐसे राजनेता कभी धर्मगुरुओं के पास ना आने पाए, धर्म सभा में ना आने पाए और कभी किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी इनको कभी आमंत्रित ना किया जाए। इनका बहिष्कार कर देना चाहिए। तभी उन्हें धर्म की शक्ति, समाज की शक्ति, श्रद्धालुओं की शक्ति और भारत के नागरिकों की क्या शक्ति है, ये बात समझ में आएगी। ऐसे वेद के बयान देने वाले नेताओं से, जिनकी अब कोई पूछ परख नहीं है, हमेशा सावधान रहना चाहिए। मैं समाज को आगाह करना चाहता हूं कि भारतवर्ष ही नहीं, विश्व भर में जहां भी जैन समाज है, उन्हें सतर्क होना चाहिए और ऐसे राजनेताओं को कभी भी अपने मंच पर, समाज के स्तर पर या धार्मिक गुरुओं के पास नहीं लाना चाहिए। यह खबर हमें सोनल जैन के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। समाज से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए वैश्य समाज न्यूज।